नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। उस प्रशांत किशोर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन उनका कोई कहना अच्छा नहीं चलेगा। नहीं, वो तो कहीं है नहीं है, न बिहार में एक सीट उनका मिलेगा। बस वोट कटवा के रूप में रहेंगे कैंडिडेट जो है सो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको अगर दिया जाएगा तो छोटे लोग वोटर जो है सो सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर किसी को टिकट अगर दे रहे हैं, अगर बढ़िया पुराने कैंडिडेट को हटाकर नए कैंडिडेट को लाते हैं तो हर आरजेडी है। इतनी आसानी से इंडिया को चुनाव में फाइट करने आप एनडीए से चुनाव फाइट कर पाइएगा? एकदम करेंगे। और हम लोग जैसे आदमी को टिकट अगर तेजस्वी जी दे रहे हैं, अगर उनके पार्टी से अगर टिकट मिल रहा है तो 100 ना 200% यहाँ का जीत होगा। लेकिन प्रयास है कि जो अगर तेजस्वी जी हमको टिकट दें, नंबर में रखें तो जीत पक्की है यहाँ का। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस वजह से प्रत्येक पार्टी संघर्ष में लगी है कि मैं अपने क्षेत्र में या मेरी सीट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले। इसी बीच मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत लौरिया विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक आरजेडी के नेता सिपाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे। कम से लगभग 30 साल से अभी आरजेडी के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और इस बात में लगे हैं कि आरजेडी के लिए यहाँ पर आसानी से सीट कैसे निकले। तो सर, तो सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा सर न्यूज़ चैनल में। कि आपका मूल्यवान समय दी। सर, मैं चाहूँगा सर आप एक छोटा सा परिचय दें। हमारा नाम मैनेजर यादव हुआ। घर तो पहले मरिया था, लेकिन अभी फिलहाल लौरिया में हमारा मकान है सब, वहाँ पर हम रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। और कौन सी पूर्व में मुखिया थे, आज जिला परिषद है। सर, आप मुखिया पद पर भी रहे हैं, वहाँ पर भी काम किए, मरिया पंचायत का, और जिला परिषद पर रहकर भी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, प्लस लोगों में भी आप छाए हुए हैं। सर, आरजेडी को लेकर सर क्या आपको लगता है, यदि कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो जाती है वास्तव में आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो क्या लगता है कि सिर्फ फायदा सिर्फ आरजेडी को ही नुकसान होगा या कांग्रेस को ही नुकसान होगा? देखिए, हम लोग अगर मानकर चलिए दो भाई अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो 19-20 होकर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोनों हम लोग लगता है कि अब तो अगला कमान का थी है निर्णय है, लेकिन कारण यह है कि जो एक होकर लगी। आपको सर क्या लग रहा है कि यदि एक हो जाए तो सीटों में कुछ ना कुछ चेंज जाएगी ना? तो उसमें सोचना नहीं है, सरकार बन जाएगी आरजेडी और गठबंधन का। तो सर, इसमें लड़ाई किससे होगी? क्योंकि जन स्वराज की भी एंट्री हो गई है और एक तरफ एनडीए की भी की ओर से जेडीयू एकदम दमखम पे खड़ा है कि हम मुकाबला के लिए तैयार है। जदयू तो बिहार में बहुत कमजोर हो चुकी है। जदयू का तो कोई भी सब नहीं बन पाएगा। जदयू के लिए सभी लोग तैयार हैं कि उसको हटा देना। आज रह गया सवाल जन सुराग, तो कहीं कुछ है ही नहीं है। सर, प्रशांत किशोर जी तो आएंगे आज आपके ही लौरिया क्षेत्र में, तो क्या आपको लग रहा है कि उनका आने का मकसद क्या हुआ कि यहाँ से पार्टी का ऐलान करना प्रत्याशी के लिए, या कुछ अलग उनकी मंशा है? नहीं, उनका मंशा है कि जो मतलब कि किसी तरह से मैंने गठबंधन को हमने डैमेज करे, जो भी कैंडिडेट के द्वारा, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधे एनडीए से है। हाँ, तो कह रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। वही कैंडिडेट अगर जो देंगे, जो कैंडिडेट दे उन्हीं को जो अपना बेस पर जो 2-4 वोट मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन उनका अपना वोट यहाँ कहीं नहीं। ये माई बहन मान योजना के तहत जो आप लोगों ने ऐलान किया है कि यदि हमारी सरकार आती तो 2500 रुपये प्रत्येक महिला को हम देंगे,
सर इस बात तो क्या लगता है कि वास्तव में महिलाओं को पैसे की आवश्यकता है या सम्मान की या रोजगार की? देखिए, रोजगार का तो है ही है, रोजगार का है, लेकिन महिला को अगर 2500 रुपया मिलता है तो उसका कुछ भविष्य, उसका बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई, उनका अपना कुछ पर्सनल जो है कि शरीर के लिए दवा दारू हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगा। ऐसा तेजस्वी जी जो निर्णय लिए है बहुत अच्छा लिया है। सर ये शराबबंदी को सर देखे, अभी हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शराबबंदी को हटा देंगे, मतलब शराब को फिर से शुरू हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में शराबबंदी है या इसको हटाने से कुछ फायदे हैं? लेकिन देखिए, बता रहे हैं उस प्रशांत किशोर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन उनका कोई कहना अच्छा नहीं चलेगा नहीं। वो तो कहीं है ही नहीं है, न बिहार में एक सीट उनका मिलेगा, बस वोट कटवा के रूप में रहेंगे। कैंडिडेट जो मिलेगा उसको जो 1-2% वोट मिल जाए अगर अपना बेस पर तो मिल जाएगा, दूसरा कुछ नहीं है। सर समीकरण क्या होगा आपका, चूंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ लोग ब्राह्मण वोट को काट रहे हैं, कुछ लोग कोयरी वोट पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग मल्लाह पर, मतलब प्रत्येक सब वर्ग के लिए प्रत्येक व्यक्ति लोग आते हैं। लेकिन राजद की बात करें, क्या MY की समीकरण पहले वाली होगी या कुछ अलग होगा? नहीं, अब फिर बारी में MY के समीकरण नहीं चलेगा, एजुकेट के सब बनाने के लिए वो तैयार है। सर यहाँ पर खासकर सर देखिए, यदि इस लौरिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से, कई कार्यकाल से, लगभग 3 कार्यकाल हो गया, 15 साल से उनका यहाँ पर विधायक भी हैं, क्या लगता है कि ये इस विधानसभा चुनाव में क्या उनको आप पीछे छोड़ पाइएगा? देखिए, बता रहे हैं यहाँ लौरिया इसीलिए आज तक ले जो भी फेल किया है उस सब कैंडिडेट के लेकर किया है। कैंडिडेट अगर जो है सो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको अगर दिया जाएगा तो छोटे लोग वोटर जो है सो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को टिकट अगर दे रहे हैं, अगर बढ़िया पुराने कैंडिडेट को हटाकर नए कैंडिडेट को लाते हैं तो हर RJD जीतेगी। चांस इस बात का आपको लग रहा है? सर तो अब क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है और 5 साल जनता प्रतीक्षा करती है कि इस बार मैं अच्छे प्रत्याशी को चुनूंगा, 5 साल जनता पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर। क्या कहेंगे आप उन भोली भाली जनता को? भोली भाली जनता को यही कहेंगे कि उनको कैंडिडेट पसंद नहीं है, पार्टी पसंद तो है। जो अगर हारते हैं वो अपने चलते हारते हैं, लेकिन पार्टी का लोग है बहुत है, बहुत है। मतलब पार्टी बेस पर प्रत्याशी को चुना जाए या व्यक्ति बेस पर? व्यक्ति बेस पर यही देखना है कि जनता के बीच में जो रहते हैं उसी को चुना जाए। आज जनता के बीच में जो नहीं रहते हैं वो टिकट लेकर आ जाते हैं, जनता गुमराह हो जाती है, जनता मजबूरी हो जाता है उसके पास कि इसको नहीं देकर जो है उसी को दे दो। लेकिन सर सवाल तो बनता है, चूंकि डबल इंजन की सरकार है बिहार में जी, तो इतनी आसानी से इंडिया आपको चुनाव में फाइट करने, आप NDA से चुनाव फाइट कर पाइएगा? करेंगे, एकदम करेंगे। और हम लोग जैसे आदमी को टिकट अगर तेजस्वी जी दे रहे हैं, अगर उनके पार्टी से अगर टिकट मिल रहा है तो 100 ना 200% यहाँ का जीत होगा। तो सर क्या आपको लगता है कि पार्टी यदि आपको अवसर दी तो क्या लगता है कि किस तरह आप संघर्ष कीजिएगा फील्ड में, चूंकि आप तो अभी तो डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, पार्टी अगर हमको टिकट दे रही है तो एक चीज मानकर चलिए कि जीत तो पक्की है, जीत एकदम पक्की होगी। हमको हर जाति हर समूह का लोग वोट देंगे, ताकि हम जनता में आज मोटा मोटे मानकर चलिए कि जो 2003 से जनता में हमारे 2003 से जनता के बीच में है, और मैंने गठबंधन को जो है जो भी आते हैं उनको हम लोग मदद करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन प्रयास है कि जो अगर तेजस्वी जी हमको टिकट दें, नंबर में रखें तो जीत पक्की है यहाँ का। लेकिन सर यहाँ पर बात यह है कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ MY की बात करते हैं समीकरण के बारे में। एक चीज बताए, MY कोई पार्टी नहीं, हम लोग अब हर जगह छा गए, हर लोग छाए गए। हम लोग जो है सो मुझे कि जेट पार्टी जो मैंने लग रहा है कि हम लोग बन चुके हैं। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे मैनेजर यादव जी, जो वो RJD की ओर से कई सारे बातों पर मुद्दों पर बात की, चर्चाएं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लौरिया विधानसभा चुनाव जो 15 साल से यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन देखते इस आगामी विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण होता है, क्या
परिवर्तन होता है कि जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनेगी। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका सपना, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि संपूर्ण विकास हो। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर के विजडम पब्लिक स्कूल में मिलता है आधुनिक स्मार्ट क्लासेस और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। यहाँ आपके नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों लिए ऑयल मॉडर्न सब्जेक्ट, उर्दू विषय, ICSE कैरिकुलम व कंप्यूटर क्लास की विशेष सुविधा। विजडम पब्लिक स्कूल के द्वारा आपके बच्चों को बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, सार्वजनिक रूप से बोलना, व्याकरण, आत्मविश्वास बढ़ाना, समूह चर्चा, संचार कौशल, सामग्री लेखन, दैनिक उपयोग वाक्यांश, व्यक्तित्व विकास, उच्चारण और शब्दावली का निर्माण पर विशेष ध्यान। विजडम पब्लिक स्कूल का संकल्प सुरक्षा और गुणवत्ता, शिक्षा का संगम। CCTV से लैस क्लासरूम, बच्चों को तकनीक से जुड़ने के लिए आधुनिक कंप्यूटर और रोबोटिक्स की सुविधा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर भी पूरा ध्यान। वहीं शारीरिक विकास के लिए टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स की सुविधा। समर कैंप में साइंस प्रोजेक्ट, सोशल स्टडीज मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट कराई जाती है। विजडम पब्लिक स्कूल को डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। अपने बच्चों का बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं विजडम पब्लिक स्कूल में, जिसमें फर्स्ट 50 बच्चों का एडमिशन चार्ज फ्री है। तो देर किस बात की? विजडम पब्लिक स्कूल का पूरा पता है नारायणापुर वार्ड नंबर 8, रामनगर, पश्चिम चंपारण। विजडम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं M.Tech, AMU, PhD JMI, न्यू दिल्ली व पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर, जो देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह, जिनके जरिए से आपके बच्चों की देखरेख की जा रही है। वही प्रिंसिपल BCom, B.Ed सौरभ कुमार श्रीवास्तव, जिनके द्वारा आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है, जिनका संपर्क नंबर है 85109910 610 800 26310।